नमस्कार। देश में वर्चस्ववादी राजनीति अपने पूरे उफान पर है, जिसमें क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व के लिए जूझते असहाय नजर आ रहे हैं। सत्ता को पा लेने की हनक में राजनीति कितनी विकृत हो सकती है, इसका ज्वलंत उदाहरण इन दिनों पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां रोजाना तुच्छ आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ बेलगाम ताकतें सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण करने को उतारू हैं। हद तो तब है जब संवैधानिक संस्थाओं को हम मूक दर्शक बने देखने को मजबूर होते हैं। बिहार में आज हमने देखा कि कैसे सैद्धांतिक राजनीति की बलि देकर परिवारवाद के उसी कुचक्र में फंसकर निरीह नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि यह हुआ पहले ही, पर आज उस पर मुहर लगाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया। उनका सुशासन बाबू का टैग अब बदलकर वंशवादी नेता का हो गया। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राजनीति के उस विभत्स रूप को जनमानस देखने को मजबूर है जिसकी कल्पना अब तक नहीं की गई थी। सत्तासीन विकृत मानसिकता ने धन और बाहुबल से एक ऐसा कुचक्र रचा जिसकी आग में पूरा बंगाल आज झुलस रहा है। यह तस्वीर बहुत खौफनाक है, जहां बदला नहीं बदलाव के दावे के बावजूद राजनीतिक दल एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मिटा देने की जिद पर अड़े दिखते हैं। ऐसे में एक सवाल कि क्या प्रधानमंत्री के इस दावे में कोई छिपा संकेत था जिसने इस आग को हवा दी। एक तरफ बिहार में पुत्र मोह सुशासन पर भारी पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल में वर्चस्व के लिए खूनी संघर्ष। राजनीति अब सिद्धांतों की नहीं बल्कि सर्वाइवल की रह गई है। बिहार की यह नई तस्वीर दरअसल क्षेत्रीय गौरव बनाम केंद्रीय वर्चस्व की है, जहां मोदी और शाह ने बिहार सहित देश की राजनीति को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां जेडीयू सहित अन्य क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में है। वहीं कमजोर और बिखरे हुए विपक्ष के पास केवल जाति का मुद्दा ही बचा है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका अब दिल्ली से तय होती है। पूरे देश में शतरंज की ऐसी बिसात बिछा दी गई है जहां मोहरे भले ही क्षेत्रीय हों, पर उनका नियंत्रण दिल्ली से है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय क्षत्रपों की यह मानसिक गुलामी इस विकट स्थिति में खुद को बचाए रखने के संकट से ही जन्मी है, जो हम बिहार में होता देख रहे हैं। आज सत्तासीन दिल्ली की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है जिस पर असर नहीं पड़ता। यहां संवाद नहीं बल्कि एकालाप है। यह याद रहे, जो कभी हमारी आवाज थी वो उन वर्चस्ववादी राजनीति के पैरों में बंध चुकी हैं और उनके पैरों की थाप पर सुर लेती हैं। फिर मिलेंगे।